4/3 पाई आर स्क्वायर है। 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। लंबाई उसका त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। यस सर। और बेलन का बताओ तो क्या लिखेंगे? कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। बेलन का सर हाँ सर। 2 वक्र पृष्ठ सर। कॉपी में से उल्टा पुल्टा के नहीं बोलने लगना, जल्दी बताओ। वक्र पृष्ठ की पूर्ण पृष्ठ? हाँ नहीं, वक्र पृष्ठीय, वक्र पृष्ठीय। 2 पाई आर एच। देख लिया है क्या? देख लिया है क्या? नहीं सर। तब ठीक है। तब ठीक है, चलो तब नहीं सर, कंफ्यूजन है। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में 2 पाई आर एच बोलिएगा, और पूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोलेंगे तो 2 पाई आर एच में पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा नीचे वाला बस। बेलन में 2 पाई आर एच तो बोलिएगा ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ऊपर और नीचे का जो था ना आपका सर्किल, उसी का एरिया 2 पाई आर स्क्वायर जोड़ दीजिएगा, बस वही है, कंफ्यूज नहीं होइएगा। सीमा अनम्यूट हुई एक बार। सीमा बताओ, कोण का क्या होता है रे? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का, शंकु का कर्व सरफेस एरिया। पाई आर एल। एल कैसे निकालेंगे? एल एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट अंडर। ठीक है, बहुत बढ़िया। और इसका बताओ, डायगोनल क्या होता है क्यूब का? क्यूब का डायगोनल याद नहीं है। कुछ ना कुछ तो होता होगा रे। आशीष भाई जल्दी बताओ, क्यूब का डायगोनल क्या होता है? आशीष। हाँ सर। क्यूब का बताओ डायगोनल क्या होता है? सर √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्यूब का रे, क्यूब, क्यूब घनाभ का बोला। क्यूब का क्यूबॉइड का बोला है, वही होगा, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है। क्यूब का तो सर याद नहीं है। अच्छा कोई बात नहीं, √3a। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। श्रुति, कल क्लास में था रे श्रुति? यस सर। फ्रस्टम याद है कि भूल गया? सर हम याद नहीं किए हैं। मतलब समझा हुआ है? हाँ। ठीक है। इसका बताओ, स्फेयर का बताओ कर्व सरफेस एरिया। स्फीयर का गोले का वक्र पृष्ठ। 4 पाई आर एल। 4 पाई सर स्क्वायर। अच्छा हाँ, एल के जगह पुट करना था। और इसको बताओ, इसका अगर होल सरफेस एरिया पूछेंगे तब क्या बोलिएगा? सर यही होता है, सेम। सेम होता है, बहुत बढ़िया। आगे बढ़िए सिद्धार्थ भाई। जी सर। एक बार हमको बता दीजिए, रेक्टेंगल वाले केस में डायगोनल कैसे निकालते हैं? सर रेक्टेंगल में डायगोनल सर याद तो नहीं किए सर, फिर भी एल भी दिया हुआ है, ये निकालने के लिए क्या काम करेंगे? सर उससे निकाल लेंगे, हाइपोटेनस थ्योरम से निकाल लेंगे सर। एल और बी दिया हुआ था, L स्क्वायर √L स्क्वायर बाई प्लस बी स्क्वायर। बस ठीक है, डायगोनल निकल जाएगा रेक्टेंगल में। चलिए बहुत बढ़िया। ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है भाई? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। ट्रेपेजियम
ये वाला क्लास तो किए भी नहीं था सर, हम याद भी नहीं किए हैं, झूठ क्यों बोलेंगे सर आप। ट्रेपेजियम वाला क्लास नहीं किया? 2 दिन पहले, परसों तो क्लास में था ही तुम, देखा नहीं होगा। याद नहीं किए हैं सर। हाँ, कोई बात नहीं। फॉर्मूला पूरा लिख लिया है कि वो भी नहीं लिखा है भाई? हाँ हाँ सर, पूरा लिखा हुआ है सर, सामने ही रखा हुआ है। ठीक है ठीक है, एक बार देख के बताओ ना क्या लिखा था। 1/2 multiplied sum of parallel sides plus multiplied by perpendicular distance between them, ठीक area ठीक trapezium का। ठीक है, एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि मेंसुरेशन का क्वेश्चन याद रहेगा तभी बनेगा भाई, ठीक है। जी सर। हाँ, एक बार देख सर एक और लीजिए। बात बोलना था सर, वो बोलिए। सर एक और पूछना था सर, ये हम लोग जैसे अभी तो सर आपके सामने प्रैक्टिस करेंगे, तो और रिकमेंड कौन सा ये किताब करते हैं सर, जिसमें हम लोग को खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहिए घर पे? देखिए काहे कि बेटर है एक दो क्वेश्चन तो हम लोग एक एक बेटर है फॉर्मूला से बना प्रीवियस पाएंगे यहाँ पे, ऐसे घर बेटर है में भी तो करना हो। प्रीवियस पेपर बनाइए, क्वेश्चन बैंक बनाइए, समझ गए? प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन के। बैंक सर ऐसा हाँ, मैथ्स का क्वेश्चन। है नहीं सर मेरे पास कोई क्वेश्चन बैंक सर। सिद्धार्थ भाई का हो गया है, इधर बताओ आगे रे, सूरज बाबू लाइन में जल्दी आओ सूरज। यस सर। सबसे आसान बताओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ क्या होगा भाई? मतलब कौन सा ट्रायंगल के लिए सर? कोनो ट्रायंगल का बता दो ना, किसी का। 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। चलो ठीक है, आइसोसेल्स का बताओ, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु का होता है 1/2 इंटू डायगोनल इंटू दोनों एल्टीट्यूड का सम। ये तो तुम पहुंचा दिया हमको, हाँ, क्वाड्रिलेटरल में रे। तुम चतुर्भुज का बोलने लगा, तुमको हम बोलने हैं समद्विबाहु त्रिभुज का। समद्विबाहु सर b/2 इंटू उसको देखा नहीं है शायद। नहीं देखे हैं सर। अच्छा कोई बात नहीं, देख लेना उसको। याद आया कुछ? हाँ सर हाँ। ठीक है भाई, फॉर्मूला सारा देख लीजिएगा, प्रतिष्ठा में नहीं मरिएगा अभी, समझ गए? सब लोग सारा फॉर्मूला देख के याद कर जाइएगा इसमें, क्योंकि फॉर्मूला याद रहेगा तभी कोई ट्रिक भी काम करेगा, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, वैसा फेरा में नहीं पड़ना। सूरज के बाद उमा, जल्दी लाइन में आओ रे। तबीयत ठीक नहीं है क्या रे उमा? ठीक हो गया सर। वृत्त का क्षेत्रफल बताओ। πr²। और गोले का आयतन क्या होगा? क्या सर? गोला का आयतन, गोला। 4/3 πr² नहीं क्यू। पाई आर क्यू, अच्छा। और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, होल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। 2πrh प्लस πr²। 2 पाई आर स्क्वायर। चलो ठीक है, देख लेना उसको। अच्छा तुम कॉमन कर रही थी, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ो आगे बढ़ो। विकास बाबू, यस सर। मामला फंस गया क्या? किसमें सर? याद है ना? हाँ सर, पूछिए एक बार। इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया बताओ। सर 4/3 a² आई क्यूब। कैसे कैसे से बोलने लगा रे? √3/4 हाँ, a²। अच्छा। और डायगोनल क्या होता है स्क्वायर का? सर 2 इंटू √a। उल्टे बोल दिया रे। √2a। चलो ठीक है, सब लोग फॉर्मूला को देख लीजिएगा भाई, ठीक है? याद कर लिए हैं, बहुत सुंदर समझ गए हैं। कंसेप्ट तो पहले समझना ही है, सीधे रट्टा नहीं मार जाना है। कंसेप्ट को समझ जाइए और उसके बाद लेकिन रट जाइए एकदम। फॉर्मूला याद रहेगा, समय कम लगेगा, समझ रहे हैं ना? एकदम बुड़बक टाइप से अभी घर में बैठे हुए हैं, पूरा पहाड़ा 1 से लेकर 30 तक रट जाइए, दिमाग नहीं लगाइएगा, जैसे हम जल्दी जल्दी गुना कर लेते हैं। एकदम बुड़बक टाइप से बनाइएगा, ये पहाड़ा को रट जाइएगा 1 से 30 तक।
दूसरा कहानी स्क्वायर बैठ के रट जाइएगा 1 से लेकर 50 तक का, एकदम बुड़बक टाइप से। तीसरा कहानी क्यूब 1 से लेकर 25 तक रट जाइएगा, ये सब बेसिक कहानी काम करेगा। याद रहेगा तो कोई जरूरी नहीं है, सिंप्लीफिकेशन में ये आपको पहाड़ा बैठ के नहीं परीक्षा में पूछेगा, लेकिन चाहे चैप्टर कुछ भी हो, जब गुना करने का केस बनेगा, मान लीजिए कि 29 गुना 87 या 874 दे दिया, तो बैठ के जो गुना करिएगा 874 में 29 से 29 का पहाड़ा याद रहेगा तो काम आसान हो जाएगा, समझ रहे हैं। और इसका काम हमेशा पड़ेगा, चाहे वो SI बनाइए, टाइम एंड वर्क बनाइए, चाहे वो कॉमर्शियल बनाइए तब, एडवांस बनाइए तब, सब में काम करेगा। तो ये बेसिक चीज है, जिसको रट लीजिएगा तो काम आसान हो जाएगा। फॉर्मूला चाहे वो अलजेब्रा का हो, चाहे ट्रिग्नोमेट्री का हो, चाहे ज्योमेट्री का हो, चाहे मेंसुरेशन का हो। कमर्शियल मैथ्स में क्या है, कंसेप्ट समझिएगा, लॉजिक समझिएगा, बना लीजिएगा, बड़ा आसान हो जाएगा। एडवांस मैथ्स वाले सेक्शन में थ्योरम याद नहीं रहेगा, ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला याद नहीं रहेगा। अब साइन थीटा बराबर P/H, उसको आप बोलिएगा कुछ और, समझ रहे हैं ना। बोले सर इसको हम ऐसे लिख के ऐसे कर लेते हैं, जितना देर में तुम ऐसे ऐसे करके सेट करेगा, उतना देर में 4 गो तुमसे आगे निकल जाएगा, कहानी खत्म है। एक को नंबर पे 4 आदमी फाइट करता है, देख ही रहा है क्या कहानी बनता है। इसीलिए थोड़ा सा सीरियस होकर काम करेगा भाई, तो रिजल्ट का आशा करेगा। चलो बढ़ते हम लोग आगे, जितना पढ़े सबको ढंग से रिवाइज कर लीजिएगा, बढ़ते हैं आगे। अभी ये मेंसुरेशन में आपको लिखे हैं क्लास वर्क और होमवर्क। होमवर्क में टोटल 71 क्वेश्चन दिखा रहे हैं अभी, इसमें आपको 71 क्वेश्चन है और यहाँ पर आपका 31 क्वेश्चन है। ये 31 क्वेश्चन आज से लेकर कल तक में हम लोग 2 दिन 3 दिन का जो भी टाइम लगेगा इसको बना लेंगे। 71 क्वेश्चन अभी आपको हम दिखा दे रहे हैं, इसको घर में आराम से बना के देखिएगा। सारा क्वेश्चन का बना लीजिएगा, उसके बाद फिर डिस्कस कर लिया जाएगा। ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। इसमें कहीं कहीं में क्या हुआ कि टाइपिंग मिस्टेक है, परेशान नहीं होइएगा, कहीं कहीं पे टाइपिंग मिस्टेक है, एक बार देख लीजिएगा। अंग्रेजी हिंदी दोनों में जहाँ पे डाउट्स लगेगा कि हिंदी में नहीं बुझाया, अंग्रेजी पढ़ लीजिएगा, अंग्रेजी में नहीं बुझाएगा उसका हिंदी देख लीजिएगा। थोड़ा थोड़ा हम दिखा दे रहे हैं कहाँ पे, जैसे तालव्य श का उसमें कुछ गड़बड़ हो गया था फॉन्ट सेटिंग में, तालव्य श जहाँ पर है वहां पर कुछ मिसिंग हो जाएगा, समझ गए। और जहाँ पर शंकु लिखा हुआ है वहां पर वो कुछ एरर आ गया था, तो भांकु करके कुछ दिया हुआ है, भांकु करके कुछ कुछ दिया रहेगा, तो परेशान नहीं होइएगा। उसका अंग्रेजी हिंदी पढ़िएगा, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। ये पहला क्वेश्चन है, लिखिएगा नहीं, देखते चलिएगा, केवल रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, वहां से उतार लीजिएगा बाद में क्वेश्चन लिख लिख के। दूसरा क्वेश्चन है, ये तीसरा है, यहाँ पर ये 4 नंबर है, ये 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका 7 है, ये आपका 8 नंबर है, ये आपका 9 नंबर। ये देखिए भांकवाकार जो लिखा हुआ है ना, इसी के लिए बोल रहे थे, ये शंक्वाकार है, परेशान नहीं होइएगा इसको, ये शंक्वाकार है। अब जहां जहां इस टाइप का दिखेगा उसको सुधार दीजिएगा अपना, ठीक है। जहां पे इस टाइप का दिखेगा उसको सुधार दीजिएगा। ये 10 नंबर है, 11 नंबर, ये आपका 12, ये आपका 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ये भांकवाकार को शंक्वाकार कर लीजिएगा। ये आपका 20 नंबर, ये 20 था, ठीक है। 21, 22, ये 23, 24, ये क्रमशः यहाँ पर तालाब से छुटा हुआ है। 25, 26, 27, 28, 29, ये 30, 31, 32, ये आपका 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ये 67, 68, 69, 70, 71। यहीं तक दिया हुआ था, सबका आंसर पीछे दिया हुआ है। अब यहाँ से ये क्लास वर्क जो भी बनाना है आपको, यहाँ से काम करना शुरू करिए।
जो क्वेश्चन दिखाए हैं आपको 71 तक, आराम से वीडियो ऑन करके क्वेश्चन लिख के बना के देख लीजिएगा। जहाँ पे डाउट्स होगा बताइएगा, आंसर दिया हुआ है। जिसको भी डाउट्स होगा उसको डिस्कस किया जाएगा बाद में। ये क्लास वर्क है, आज का कार्य शुरू करिए। पहला क्वेश्चन है, इफ द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज डबल ऑफ इट्स ब्रेथ, इफ पेरीमीटर इज 66 सेंटीमीटर, देन फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड। किसी आयताकार मैदान की लंबाई उसके चौड़ाई से दोगुनी है, यदि इसका परिमाप 66 सेंटीमीटर है तो मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात करें। बनाइए, आंसर बोलिए। आशीष बताइए, ममता, सतीश, सीमा, जो भी लोग हैं, श्रुति, सिद्धार्थ भाई, सूरज जी, उमा, विकास, सब लोग आंसर बताइए। जिसका बन रहा है बताइए, नहीं बन रहा है कोई बात नहीं। श्रुति ठीक है, सूरज जी ठीक है, विकास बाबू ठीक है, सती का ठीक है, आशीष का ठीक है, सीमा ठीक है। देखो भाई, क्वेश्चन में क्या था आपके पास, किसी आयताकार मैदान की लंबाई चौड़ाई से दोगुनी है, मतलब आयताकार लंबाई और चौड़ाई, इसको लंबाई ये आप चौड़ाई बोल रहे थे, तो लंबाई चौड़ाई का दोगुना। चौड़ाई को अगर हम लोग यहाँ पर सोचिए, चौड़ाई को x बोलते हैं तो लंबाई क्या बोलना पड़ेगा, चौड़ाई का दोगुना 2x बोलिएगा। परिमाप जानते हैं, पेरीमीटर बराबर जानते हैं, 2 इंटू एल प्लस बी होता है पेरीमीटर। तो 2 इंटू एल प्लस बी का मान दिया हुआ है 66। यहाँ से क्या करिएगा, तो 2 से काटिएगा तो ये 33 से कटेगा। l प्लस बी का मान, l का मान है 2x और b का मान है x, मतलब 3x का मान अगर 33 बोलिएगा तो x का मान क्या लिखिएगा, 11 बोलिएगा। इसका मतलब इसका मान है 11 और इसका मान है 22। 22 में 11 से गुना करिएगा, यही आपका आंसर 242 आया हुआ था। 242 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर बताइएगा। डायरेक्ट क्या लिखिएगा, सोचिए यहाँ पर क्या काम कर सकते थे। यहाँ पर बोल सकते थे कि लंबाई चौड़ाई का दोगुना है, L इज टू बी, चौड़ाई को 1 बोलेंगे, लंबाई को 2 बोलिएगा। और आप जान रहे थे कि परिमाप दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर, इसका मतलब है कि L प्लस बी बराबर क्या लिखिएगा, पेरीमीटर बाई 2। 66 का आधा मतलब 33, तो यहाँ पर L प्लस बी का मान 33 आया हुआ, और L बी का रेशियो 2 और 1 है, मतलब 3 रेशियो का मान 33 बोलिएगा, तो 1 रेशियो का मान क्या लिखिएगा, 11। तो 11 में 1 से गुना करिएगा, 11 को 2 से गुना करिएगा, 22 में 11 से गुना करिएगा, आंसर बताइएगा 242। चलिए देखिए क्या लिखिएगा, कि लंबाई चौड़ाई का दोगुना है। आपसे बोला कि लंबाई और चौड़ाई का रेशियो बोलेंगे 2:1 हो जाएगा। इसका परिमाप दिया हुआ है 66 सेंटीमीटर, मतलब लंबाई और चौड़ाई बराबर बोलिएगा पेरीमीटर का आधा, मतलब 66/2 करिएगा तो 33 लिख दीजिएगा। तो L प्लस बी का, यहाँ पे L प्लस बी का मान दे दिया है 33, तो रेशियो दिया हुआ है 2 और 1, मतलब 3 रेशियो का मान 33 बोलिएगा, तो 1 रेशियो का मान 11 बताइएगा। यहीं से लिखिएगा 2 रेशियो का मान 22 और 1 रेशियो का मान 11। यही 11 और 22 को गुना कर दीजिएगा, बोलिएगा एरिया बराबर लिखिएगा 22 गुना 11 बराबर 242 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आपका आंसर था। चलिए दूसरा क्वेश्चन बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:4 है, इसका परिमाप 90 मीटर है, क्षेत्रफल ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है, वहां पर रेशियो नहीं दिया था, यहाँ पर रेशियो दे दिया। जल्दी बताइए क्या लिखिएगा। चलिए देखिए क्या करिएगा, क्वेश्चन नंबर 2, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है, परिमाप दिया हुआ, तो आप जानते हैं कि लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर होता है पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर बाई 2 मतलब 45 मीटर बोल दीजिएगा। तो यहाँ पर सम ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ क्या लिखिएगा रेशियो के हिसाब से, 5 और 4 9, तो 9 रेशियो का वैल्यू 45 मीटर, तो 1 रेशियो का वैल्यू बोलिएगा 5 मीटर। यहाँ से क्या करिएगा, तो रेशियो लंबाई का है 5, तो 50 25 मीटर, और ये है 4, 4 पंचे 20 मीटर। तो एरिया तो बोलते हैं लंबाई गुना चौड़ाई, 25 गुना 50, एरिया लिख दीजिएगा 500 वर्ग मीटर। एरिया लिखिएगा 500 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर। सेम क्वेश्चन है, तीसरा क्वेश्चन बढ़िए आगे।
तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास यहाँ पे कि द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर एंड इट्स लेंथ इज 20 मीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेटिंग द फील्ड एट 50 पैसे पर स्क्वायर मीटर। किसी आयताकार मैदान का परिमाप 60 मीटर है तथा इसकी लंबाई 20 मीटर है। यदि इस मैदान को 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से जोता जाए तो कुल खर्च कितना आएगा? सोच के बताइए जल्दी। क्वेश्चन में दिया होता कि आयताकार मैदान का परिमाप दिया हुआ है, लंबाई यहाँ पर दिया है 20। आप जानते थे कि लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर बोलते हैं पेरीमीटर बाई 2। 60 का आधा कर दीजिएगा 30 मीटर। जब हमको लंबाई दे दिया है यहाँ पर 20 मीटर, इसका मतलब है कि चौड़ाई कितना बन के आएगा? तो चौड़ाई को बोलिएगा 10 मीटर। जब लंबाई और चौड़ाई मिला के 30 दिया हुआ है और लंबाई है 20, तो चौड़ाई को बोलना होगा 10 मीटर। आपसे बोला कि इस मैदान को 50 पैसा प्रति वर्ग मीटर की दर से जोता जाए तो कुल खर्च कितना? तो पहले एरिया ऑफ फील्ड निकालिएगा। एरिया ऑफ फील्ड निकालिएगा तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है, तो 20 में 10 से गुना करिएगा तो हो जाएगा 200 वर्ग मीटर। और 1 वर्ग मीटर में 50 पैसा खर्चा है, तो 200 वर्ग मीटर में कितना पैसा खर्चा होगा? तो लिखिएगा इसको 100 रुपया खर्चा होगा। यही आपका आंसर है। 1 वर्ग मीटर में 50 पैसा, तो 200 वर्ग मीटर में 200 गुना 50 पैसा मतलब 0.50 रुपया। समझ रहे हैं ना? तो पॉइंट के बाद 2 अंक है, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो 2 को 0 इसका काट देंगे। 50 दूना यही 100 रुपया लिखिएगा। ऐसे लिखिएगा तब, नहीं तो 200 गुना 50 पैसा का मतलब है आधा रुपया। 1/2 2 से काटिएगा 100 बन के आएगा। समझ में आ गया होगा। बढ़ सकते हैं आगे। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 4। किसी आयताकार खेत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। इसका परिमाप यदि 90 मीटर हो और अगर 50 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से इस मैदान को जोता जाए तो कुल खर्च कितना आएगा? लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर ज्यादा है, परिमाप दिया है 90 मीटर। क्या लिखिएगा इसका आंसर? क्वेश्चन में दिया है कि आयताकार खेत की लंबाई चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है। चौड़ाई को अगर x बोलते हैं तो लंबाई को क्या बोलिएगा? x + 5 ना बोलिएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया कि परिमाप है 90 मीटर, तो परिमाप क्या बोलते हैं? 2 × l + b को परिमाप बोलते हैं 90 मीटर। तो इसका मतलब है कि इसको उड़ा दीजिएगा, 2 से काटिएगा तो ये 45 से कटेगा। l का मान है x + 5, b का मान है x, बराबर बोलिएगा 45। यहाँ से क्या लिख दीजिएगा? यहाँ से लिखिएगा 2x का वैल्यू लिखिएगा 40, तो x का मान बोलिएगा 20। इसका मतलब x का मान बोलिएगा 20 मीटर, इसका मान बोलिएगा 25 मीटर। एरिया क्या हो जाएगा? एरिया बराबर जानते हैं l × b, तो 25 गुना 20 करिएगा तो 500 वर्ग मीटर हो जाएगा। इसीलिए टोटल खर्चा पूछा गया है। टोटल कॉस्टिंग कितना? तो 500 वर्ग मीटर गुना 50 पैसा का मतलब आधा रुपया। यही आपका 250 रुपया हो रहा था आंसर। जो लोग लिखे हैं 250 रुपया, सबका ठीक है। सिद्धार्थ भाई ठीक है, सती ठीक है, विकास ठीक है, सिद्धार्थ पहले 225 डाल दिए थे, उमा 250 ठीक है, स्मृति का गर्व था, सूरज जी ठीक है। कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रहा है, आप लोग भी समझ रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा जोड़ने घटाने में गलती कर दे रहे हैं आप लोग। ध्यान दे के बनाइएगा, गलती पर कंट्रोल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। किसी आयताकार खेत की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 16 मीटर 9 मीटर है। यदि कोई व्यक्ति एक वर्गाकार खेत को खरीदना चाहता है जिसका क्षेत्रफल इस आयताकार खेत के समान है, तो उस वर्गाकार खेत का परिमाप ज्ञात करें। A rectangular field of length and breadth are 16 meter and 9 meter respectively. A man wants to purchase a square field of which area is equal to this rectangular field. Find the perimeter of the square field. क्या लिखिएगा जल्दी बताइए। ठीक है उमा। श्रुति आपका वहां तक तो ठीक है, उसके बाद बढ़ाइए। सूरज जी ठीक है। आप साइड निकाल के छोड़ दिए हैं, पेरीमीटर पूछा गया नहीं। सूरज जी ठीक है, उमा ठीक है, सिद्धार्थ भाई ज्यादा हो गया नहीं, 2 घटा दो उसमें से। श्रुति ठीक है। अभी आपका 40-50 सेकेंड के बाद कटेगा, दोबारा जुड़िएगा। दोबारा जुड़िएगा, अभी आधा घंटा क्लास चलेगा और कटने वाला है, कट जाएगा, दोबारा जुड़िएगा।
सिद्धार्थ भाई ठीक करिए, श्रीति आपका ठीक है, विकास भाई ठीक है, आशीष भाई ठीक है। एक आयताकार खेत की चौड़ाई लंबाई, यहाँ पर ये आयताकार खेत है और बोला कि एक वर्गाकार खेत खरीदना चाहता है, इसका एरिया उतना ही होगा जितना इसका एरिया होगा। तो यहाँ पर तो इसका आयत का दे दिया है 16 मीटर और 9 मीटर, मतलब एरिया बन के आएगा 144 वर्ग मीटर। तो इसका भी एरिया बोला 144 वर्ग मीटर, मतलब साइड हो जाएगा 12 मीटर। पेरीमीटर क्या लिखिएगा, 12 गुना 4 48 बोलना होगा। पेरीमीटर 48 मीटर लिखिएगा आंसर इसका 48। क्षति 1500 क्या लिख दिया रे, समझ में आया? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुना चौड़ाई